क्या भाजपा में होने वाली है नुपुर शर्मा की एंट्री? क्या चुनावी रण में दिखेगी नुपुर शर्मा? क्या कांग्रेस के गढ़ रायबरेली में सेंध लगाएगी नुपुर शर्मा? क्या कांग्रेस की सत्ता तक पहुंच पाएगी नुपुर शर्मा? नुपुर शर्मा के राजनीतिक भविष्य पर राजपुरोहित मधुर जी की धाकड़ भविष्यवाणी। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद हैं राजपुरोहित मधुर जी। मधुर जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। सादर नमस्कार जी। जो देखिए, चुनावी डुगडुगी बजते ही राजनीतिक गलियारों में हलचल मचनी शुरू हो चुकी है। बात अगर यूपी की करें तो देखिए, यूपी की 25 सीटों को लेकर किसी भी वक्त भाजपा अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। लेकिन इस बीच यूपी के राजनीतिक गलियारे में एक नाम की चर्चा सबसे ज्यादा है और वो नाम है नुपुर शर्मा का। जी हाँ, हम उन्हीं नुपुर शर्मा की बात कर रहे हैं जिन्हें 2022 में पैगंबर विवाद के चलते पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था और उनके बयान पर खूब बवाल भी मचा था। लोग सड़कों पर आ गए थे, प्रदर्शन करने लगे थे। इस्लामिक कंट्रीज ने भी इसकी खूब आलोचना भी की थी। हालांकि देखिए, नुपुर शर्मा की फैन फॉलोइंग भी गजब की है। उनके समर्थन में भी लोगों की भीड़ साफ देखी गई थी। और अब जो कि 24 का चुनाव है और ऐसे में रायबरेली की सीट से उम्मीद जताई जा रही है कि भाजपा वहां से नुपुर शर्मा को उतार सकती है। लेकिन इसमें देखिए संभावना कितनी है ये भी आज हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब नुपुर शर्मा का आगे का करियर कैसा रहेगा, इस पर आज हम ज़्यादा चर्चा करेंगे मधुर जी से। तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, एक लंबे समय से वो जिस तरह से कह सकते हैं कि अंडरग्राउंड हो गई थी और अब बाहर निकल के आ गई हैं, क्योंकि पब्लिकली उन्हें देखा जा रहा है, उनके वक्तव्य भी सामने आ रहे हैं। अब आगे नुपुर शर्मा का करियर कैसा है? नुपुर शर्मा एक बहुत ही तेज और तर्रार एक ऐसी नेता हैं जिनके मुखारबिंद से कहीं ना कहीं एक ऐसा चाहे वो शब्द अपशब्द कुछ भी कह लीजिए, जो कि समाज को कुछ ऐसे वर्गों को रोचक नहीं लगा, जिनके कारण से समाज में और पार्टी के नेतृत्व ने उनको निष्कासित कर दिया था। लेकिन लंबे समय बाद, उस समय उनकी सबसे पहली बात तो कुंडली की जो उनकी राशि है और दशा है, वृषभ राशि की कुंडली है नुपुर शर्मा जी की, और धनु लग्न की कुंडली है। तो धनु लग्न और वृषभ राशि, धनु अर्थात होता है धनुष, तो धनुहा पर जब बाण होता है तो वो निकलेगा तो कहीं ना कहीं तो लगेगा ही लगेगा। भगवान राम के धनुष से एक बाण निकला तो ताड़ के 7 वृक्ष कट गए थे। तो धनुष से जब बाण चलेगा तो कहीं ना कहीं आच्छादित करेगा वो। ऐसे में मनुष्य कहीं ना कहीं आच्छादित हो भी जाता है। तो स्वाभाविक है कि व्यक्ति की वचनात्मक शैली कैसी है, वो मृदुभाषित है या कटुभाषित है या मध्यम में कुछ और रखता है वो। आप अपनी जुबान से बहुत मीठा बोलना चाहते हैं या फिर बहुत कड़वाहट रखते हैं। तो ऐसे में धनु लग्न की जो कुंडली कहती है वो यही कहती है कि वचनात्मक परिस्थितियां वो प्रिय भाषित होते हुए भी लोगों को अप्रिय लग जाती है, यानी गलत लग जाती है। लेकिन राशि का अगर देखें कि राशि वृषभ राशि, वृषभ राशि का शुक्र जो है वो बहुत बलिष्ठ होता है, यानी कि आप बहुत, आपकी चंचलता, आपका निखार, आपका व्यक्तित्व, आपका प्रभुत्व, ये सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत उच्च स्तर का होता है। ऐसे में ये पेशे से वकील भी हैं, एडवोकेट हैं। तो वकील का काम भी यही होता है कि जो कि दूसरे की समस्या को सुलभता से कहीं ना कहीं सामंजस्यपूर्ण ढंग से उसे समाप्त कर दे, वो गरीब व्यक्ति भी हो, अमीर व्यक्ति कोई भी हो। तो ऐसे में नुपुर जी का जो व्यक्तित्व है वो बहुत बेहतर है। अभी उनकी करंट सिचुएशन में गुरु की महादशा चल रही है। गुरु अर्थात होता है जीवन में प्रभुत्व को स्थापित करने वाला, अच्छे अच्छे निर्णयों को लेने वाला। राहु की महादशा खत्म होते ही गुरु की महादशा आई, जिस महादशा के अंतर्गत कभी कभी व्यक्ति क्या होता है, ओवर कॉन्फिडेंटल होता है। हम किसी चीज में आत्मविश्वास रख रहे हैं, ये सहजता है, लेकिन अतिशयोक्त होकर के आत्मविश्वास रख रहे हैं बहुत ज्यादा, तो वो कहीं ना कहीं वो मूर्खता है। हम उस विषय में बोल भी जाते हैं, कर भी बैठते हैं, तो उसका परिणाम बहुत सुखद नहीं होता। सामाजिक भी, मानसिक भी, फिजिकल भी, वो नुकसानदायक होता है जी। ऐसे में उनके द्वारा वक्तव्य जो दिया गया वो किसी एक वर्ग के व्यक्तित्व पर हनन करने जैसा रहा होगा, जो कि समाज भी नहीं एक्सेप्ट किया, सरकार ने भी देखा, उस पर लगाम लगाने का, अंकुश लगाने का काम किया। लेकिन अब राजनीतिक कैरियर अभी 2024 में जो उदय हो रहा है वो है क्या, उसमें यह है कि गुरु की प्रभुता में 2023 के अक्टूबर से लेकर के
और जो आगे का आप कैरियर, राजनीतिक कैरियर है गुरु की दशा में, उसमें कहीं ना कहीं वृषभ राशि का गुरु उनका सहयोग में खड़ा हो रहा है। और गुरु इनके प्रभुत्व को, इनकी वाणी को, इनके सौम्यता को, वो सब कुछ स्थापित व्यवस्थित करेगा। लेकिन सावधानी क्या बरतनी होगी? सावधानी वाणी पर कंट्रोल, वाणी की अधिक चंचलता। जैसे अधिक चंचलता, जब व्यक्ति बहुत चंचल होता है तो चंचलता का जो परिणाम आता है बहुत सुखद नहीं होता। कभी कभी हमें अपनी वाणी का उपयोग मौन रह करके करना चाहिए। जितना अधिक आप मौन रहेंगे, मौन रह करके हर चीज को पाया जा सकता है, जीता जा सकता है। हम तपस्या भी करते हैं, जैसे लोग पूजा पाठ भी करते हैं तो बहुत चिल्ला के करते हैं, तो देवता चिल्ला के नहीं बोलने लगेंगे, नहीं बोलिए क्या चाहिए जी। वो मौन स्वीकार करते हैं। मौनम स्वीकार लक्षणम। पार्टी हो, जनता हो, जनार्दन हो, आपके मौन का कारण भी समझना चाहती है, आपको समझने के योग्य समझना भी चाहती है कि आप किस व्यक्तित्व के हैं जी। तो ऐसे में नुपुर शर्मा की कुंडली की रही बात, गुरु की महादशा चल रही है, 2023 बीत गया है, अक्टूबर से उनकी परिस्थितियां धीरे धीरे सामान्यतः लाइन पर आ रही हैं। अगर किसी भी पार्टी का नेतृत्व उनको मिलेगा तो कहीं ना कहीं उनका पद स्थापित होगा और जनता उन्हें सहस्त्र स्वीकार भी करेगी। यदि कुंडली के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ग्रहों की वरीयता जो है, जो गुरु की प्रभुता है और शुक्र की प्रभुता है, गुरु की अपेक्षा शुक्र की प्रभुता इस समय अत्यधिक बलवान है। तो वृषभ राशि का शुक्र उनको लाभात्मक स्थिति में ले जा रहा है, जिसके कारण से यदि राजनीतिक सत्ता का भोग करने के लिए अगर आगे उनको नेतृत्व करने के लिए मिल रहा है तो उस नेतृत्व में वो किसी भी स्थान से चुनाव लड़ेंगी तो विजयी होंगी। रही बात स्वास्थ्य को लेकर के, मानसिक तनाव अधिक बढ़ सकता है किसी भी चीजों को, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से जहां से भी उनको चुनाव लड़ने का, एक नेतृत्व करने का अवसर मिलेगा तो कुंडली के ग्रहों की सिचुएशन ये है, स्थिति ये है कि उनका विकास होगा। देखिए, यहाँ मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, अगर उनके अब तक के राजनीतिक सफर पर अगर एक नजर डाला जाए तो पेशे से वकील, एबीवीपी संगठन का मोर्चा उन्होंने जिस तरह से संभाला वो हमने देखा। उसके बाद उन्हें 2017 में पार्टी की तरफ से राष्ट्र प्रवक्ता भी घोषित किया गया, क्योंकि वाक पटुता और जिस तरह से मुखर होकर जब बोलती हैं हिंदू धर्म को लेकर और कट्टरपंथियों के खिलाफ, वो भी हमने डिबेट्स में उनके देखा है सब कुछ। और ऐसे में जब उन्हें 6 सालों के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, हालांकि सोशल मीडिया में उनके नाम की चर्चा इसलिए है क्योंकि हर कोई चाहता है कि भाई उन्हें रायबरेली सीट से उतारा जाए भाजपा में, लेकिन क्या पैगंबर विवाद के बाद क्या हम नुपुर शर्मा की वापसी पॉलिटिक्स में देख सकते हैं? मैं ये जानना चाहती हूँ। फाइनली देख सकते हैं। किसी व्यक्ति का उदय होना और उसका अस्त होना ये ईश्वर के हाथ में है जी। जैसे महाराणा प्रताप थे तो महाराणा प्रताप संग्राम में उनके बारे में कहा जाता है कि वो घास की रोटी तक खाए थे, लेकिन संग्राम में, युद्ध में वो डटे रहे, लड़े रहे। ऐसे तमाम प्रकार के आप भारत की ऐसी जो मातृशक्तियां हैं जिन्होंने नेतृत्व किया, रानी लक्ष्मीबाई देख लीजिए। तो यदि ऐसे निखार की प्रभुता को स्थापित करने वाली वो मातृशक्ति समस्त जनमानस में सनातन के लिए लड़ने के लिए अगर तैयार हो रही है तो सनातन, इस भारत देश की जनता, प्रदेश की जनता उसे सहस्त्र स्वीकार करेगी। कारण रायबरेली जैसी सीट पे अभी मातृशक्ति का ही अन्वेषण लोग करते आए। मातृशक्ति वो भले ही दूसरे देश की रही हो, लोग उनको इटली कोई शहर है वहां 2004 से तो उनका रायबरेली में वर्चस्व रहा। तो रायबरेली जैसी सीट, वहां की जनमानस को अगर दोबारा एक मातृत्व प्रेम मिलेगा जो सनातन प्रेम रहेगा तो उसके लिए तो सौभाग्यशाली और सुखद क्षण होगा। जनमानस उसे सहस्त्र स्वीकार करेगा। तो ऐसे में यदि उनके व्यक्तित्व का हनन कहा जाए कि नहीं, उनके व्यक्तित्व का हनन हो चुका है या आगे उदय नहीं होगा, तो ये तथ्य मतलब निंदनीय है। किसी व्यक्ति का उदय और उसका अस्त ये साक्षात ईश्वर के हाथ में होता है। जैसे सूर्य का उदय हो रहा है तो लोग भले अपना बाइबल लेकर के घूमे, कुरान लेकर के घूमे, पुराण जो है, आपने देखा होगा कि पुराणों में ज्योतिष का बहुत बड़ा महत्व है। ज्योतिषीय गणना अगर 5:55 पर सूर्योदय दिखा रहा है पंचांग में लिखा हुआ, तो वस्तुतः वो 5:55 पर ही सूर्योदय होगा, 57 पर नहीं होगा। सनातन धर्म ये कहता है। किसी और कोई ग्रंथ आप बताइए जो तमाम प्रकार के ये दुकानें चल रही हैं, किसी भी ग्रंथ में ऐसा लिखा गया है, किसी में बताया जा रहा हो कि नहीं सूर्योदय इतने बजे होगा। अगर सायंकालीन बेला में 6:10 पर सूर्यास्त लिखा गया है तो वो 6:10 पर ही सूर्यास्त होगा जी। ऐसा सनातन प्रमाणित करते हुए, क्यों?
क्योंकि काशी जैसी पवित्र धरा से विद्वानों द्वारा उस पंचांग का अन्वेषण होता निकलता है वहां से, और उसी पंचांग के आजकल ज्योतिषीय गणना में देखती हैं 2-2 त्योहार लोग मनाने लगते हैं। तो इसलिए कहने का सीधा सा विषय ये है कि किसी भी कुंडली का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी व्यक्तित्व का उदय और अस्त ईश्वर की सत्ता के हाथ में होता है। मनुष्य का उदय संभव है, लेकिन उसके कर्मों के अगर विपरीत परिणाम मिलने लगते हैं तो उसका अस्त भी अधिक समय तक नहीं लगता, अस्त जल्दी हो जाता है। तो ऐसे में मुख है, मुख से निकले हुए वचन हैं और राजनीतिक गलियारे हैं, तमाम प्रकार के अपराध होते रहते हैं, जिन अपराधों को देखते हुए व्यक्ति अपनी वचनात्मक शैली को बदलता रहता है। मुझे नहीं लगता कि राजनीतिक करियर अभी समाप्त हुआ है, अभी तो झांसी की रानी की तरह, वीरांगना की तरह उनको लड़ना है आगे और सनातन के लिए बोलना है, ताल ठोंक करके मैदान में आना है। बिल्कुल। और भारत की इसी बेटी को, भारत की यही शेरनी, क्या लगता है आपको कि फ्यूचर में भारतीय राजनीति में केंद्र की सत्ता तक पहुंच पाएंगी? जब केंद्र उनको राष्ट्रीय नेतृत्व में प्रवक्ता बना सकता है तो केंद्र के नेतृत्व में वो सीधा और आगे भी जा सकती हैं। रास्ता सुगम है। वस्तुतः जब समाज किसी चीज को स्वीकार ना कर पा रहा हो तो थोड़ी कुछ दिनों के लिए दरकिनार कर दिया जाता है। पार्टी ने वही किया। आगे उनका भविष्य उज्जवल है। भगवान शिव की उनके ऊपर कृपा है, क्योंकि वृषभ राशि पर शिव जी की अत्यधिक कृपा होती है। उनकी चंचलता, उनकी सौम्यता, उनकी सरलता, उनकी सहजता जनता स्वीकार करेगी। राष्ट्रीय नेतृत्व भी उनका स्वीकार किया है, संरक्षण है, और सनातन धर्म के धर्मावलंबी उस बहन के साथ सदैव खड़े। तो क्या आपको भी लगता है कि नुपुर शर्मा की वापसी भाजपा में होनी चाहिए और इसके साथ ही साथ उन्हें रायबरेली सीट से उतारा जाना चाहिए? कमेंट करके बताइएगा जरूर। और इसी के साथ मुझे और राज पुरोहित मधुर जी को, हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।